हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो कल है गणगौर पूजा। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, राजस्थान में गणगौर पूजा बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे गणगौर पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, किस तरह से हम गणगौर की पूजा कर सकते हैं। तो जो गणगौर की पूजा है वो नवरात्रों में ही आती है और दूज या तीज इसी दिन आती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गणगौर पूजा क्या होती है और इस दिन किस तरह से मनाया जाता है। तो यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें अविवाहित कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए गणगौर की पूजा करती हैं, जबकि सुहागिनें त्योहार को मनोयोग से उत्साह से मनाकर ईश्वर और पार्वती जी की पूजा करती हैं, अपने परिवार और पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। साथ ही साथ गणगौर पर परंपरागत गीतों का साथ ईश्वर और पार्वती जी का पूजन भी किया जाता है। वैसे तो सुख सौभाग्य के लिए होने वाले पूजन की शुरुआत होली के दूसरे दिन से ही हो जाती है। धुलंडी के दिन होली की राख से 16 गणगौर बनाकर 16 दिन तक पूजा की जाती है और इस प्रकार से गणगौर का पर्व चैत्र मास की कृष्ण पर्व की पड़वा से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन इस पर्व की मुख्य पूजा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही मनाया जाता है। 16वें दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को शाम को पूजा के बाद तालाब या सरोवर में गणगौर के मंगल गीत गाते हुए गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। तो जो प्रतिदिन पूजा करते हैं गणगौर की, उसमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वह मैं आपको बताती हूँ। तो जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि इस प्रकार है। लकड़ी की चौकी, बाजोट, तांबे का कलश, काली मिट्टी, होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे, गमले और मिट्टी का दीपक, कुमकुम, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, चुनरी का कपड़ा और इसी के साथ ही रोज की जो पूजा की जाती है उसमें यही सामग्री लगती है। और आखिरी दिन आप चाहें तो उद्यापन भी कर सकते हैं। आटे व बेसन के गुने, वस्त्र और सुहाग पिटारी या 16 श्रृंगार का सामान। उद्यापन में 16 महिलाओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है और साथ ही साथ 16-16 गुने भी दिए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं गणगौर पूजा में किन किन सामग्रियों की और आवश्यकता पड़ती है। गणगौर 16 दिन पूजे जाने वाला त्यौहार है, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं का भी पूजन के लिए पूजा की सामग्री देकर निमंत्रण देती है। इसी के साथ 16 दिन गणगौर की पूजा की जाती है और अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देते हैं। चैत्र माह की एकम से अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसकी विवाह के बाद पहली होली है, उसके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ सर्वप्रथम चौकी बिठाकर सातिया बनाकर उस पर पूजन किया जाता है और उसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान, अशोक, आम के 5 पत्ते और नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी और गणेश जी के स्वरूप रखकर पूजा करते हैं और इसी के साथ फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम और चावल से पूजा की जाती है।
दीवार पर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टीकी क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की लगाती है। फिर उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं। पानी का कलश साथ रख हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार। तदुपरांत गणगौर की कहानी, गणेश जी की कहानी कही जाती है। उसके बाद पाटे बीरा के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती है। उसके बाद पाटे बीरा के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती है। ऐसी पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन 16 दिन अगर नहीं हो पाती, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुम्हार के यहाँ से लाते हैं। और अष्टमी के दिन जब पूजा प्रारंभ की जाती है तो गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा, जो कि फूलों का बनता है, उसकी और जो 2 कुंडे हैं जिनमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं, गणगौर की प्रतिमाओं में ईश्वर जी और माता पार्वती की प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का प्रतिदिन पूजन होता है और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और शाम को सभी का विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ 16 दिन तक जो पूजा की जाती है, उस पूजा के अंतर्गत गणगौर के बाद अंतिम दिन जो विवाहिता की गणगौर पूजी जाती है, उसका उद्यापन भी किया जा सकता है, जिसकी विधि इस प्रकार है। आखिरी दिन गुने, सीरा, पूड़ी, गेहूं गणगौर को चढ़ाए जाते हैं। गणगौर वाले दिन जब पूजा की जाती है तो कुंवारी लड़कियां और सुहागिनी दोनों गणगौर का पूजन करती हैं और गणगौर के दिन महिलाएं पूजन में ईश्वर और गणगौर की पूजा करने के बाद उन्हें बेसन व लड्डू के आटे के गुने चढ़ाती हैं। इस दिन गणगौर पर जो गुने चढ़ाए जाते हैं वे बेसन के बने हुए और जेवर भी चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं, कथा सुनी जाती है, गुने बदले जाते हैं और गणगौर से सुहाग और शाम में सूरज ढलने से पूर्व गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं। गणगौर विसर्जन के बाद घर आकर 5 बधावे के गीत भी गाए जाते हैं। साथ ही साथ मान्यता है कि गुरु जी की स्थापना जहाँ होती है उनका मायका होता है और जहाँ विसर्जन किया जाता है वह ससुराल होता है। गणगौर के पावन पर्व पर आप सबको माता पार्वती और शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ आशा करती हूँ कि आपको ये गणगौर 15 अप्रैल गणगौर पूजा के लिए वीडियो जरूर लाभप्रद रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत, पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। जय माता दी।